अगर काजी अब्दुल कदीर खामोश साहब उस दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक कर ना होते तो ये झूठ कभी भी ना बोला अच्छा सर ये बताएँ कि वो अब्दुल कदीर खामोश साहब, जी। वो स्टेज पर थे तो वो इस वाक़ये से पहले चले गए तो उनका कोई इस वाले से क्या? ये बस मैं यही कहूँगा कि कुछ राज उस दिन खुलेंगे जिस दिन इंसान की ज़ुबान खामोश होगी, हाथ पाँव गवाही देंगे। यौम तुबलस सराइर वाली बात है। तो अल्लामा शहीद के जलसे में जो बम धमाका हुआ, इसके जो असल मुजरम है, ये भी तब पता चलेगा। और काज़ी अब्दुल कदीर खामोश साहब की जलसागाह में आमद, हमारे साथ स्टेज लगवाना, जलसागाह का इंतज़ाम देखना और फिर वापस चले जाना जलसा शुरू होने से पहले। अल्लामा शहीद की तकरीर से पहले निकल जाना और फिर वापस जलसागाह में ना आना। इस पे जो सवाल उठे, जिन लोगों ने सवाल उठाए, क्यों उठाए? ये जवाब उनको देना पड़ेगा, ज़रूर देना पड़ेगा। आज ना दें, बहुत वक़्त बीत चुका, कई लोग दुनिया से जा चुके हैं। आज ना दें, कल को तो देना होगा उनको जवाब। अखबारात में इश्तिहार छपे कि काज़ी अब्दुल कदीर खामोश साहब को चेक किया जाए। फिर ये तक छपे कि यही हमारे मुजरम है। यार अल्लामा एहसान इलाही ज़ही शहीद के इतना बड़ा साजिश हुई, इतना बड़ा धमाका हुआ और आप कह रहे हैं कि उनकी यूथ फोर्स के जो सेक्रेटरी हैं काज़ी अब्दुल कदीर खामोश जो उनके बच्चों की तरह थे, आप उनको पकड़ो। अजीब बात है। उसकी वजह क्या थी? मैं ये बाद में बताऊँगा कि कारी साहब क्यों गए, लेकिन वजह काज़ी अब्दुल कदीर खामोश साहब को नॉमिनेट करने की ये थी कि उस दौर में हमारे जो जमीयत अहले हदीस थी अल्लामा शहीद की, उसकी मजलिस शूरा आमला वगैरह के इजलासों में बाकायदा करारदाद पास हुई, जिसमें उस वक्त की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। 30 अक्टूबर 1988 मोची दरवाजे में जलसा हुआ। 30 अक्टूबर 1987 अल्लामा शहीद की शहादत के बाद मोची दरवाजे में जलसा हुआ। उस वक्त की जमीयत के नाज़िम आला ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुखातिब होकर कहा, आज भी अगर कोई खोजी तबीयत वाला उस जलसे की वीडियो निकाल ले, मिल जाएगी। नाज़िम आला साहब फरमाने लगे कि तेरे चेहरे की लाली में हमारे शोहदा के खून का रंग है। ये उनके अल्फाज थे। तो मैं मियाँ साहब को उन्होंने इशारा किया, ये बाद में हमारे इत्तेहाद हो गए और मियाँ साहब के इत्तेहादी बन गए। खैर ये एक अलहदा टॉपिक है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ना इसको टच करना चाह रहा हूँ कि हमारी किस वजह से इत्तेहादी हुए, क्या छोड़े, ये अलग बात है। इसका उस जलसे से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत होती है, हर वक्त के अपने तकाजे होते हैं, हर लीडर, हर जमात अपने हालात वाक़यात के मुताबिक अपने लिए पॉलिसियाँ तरतीब देती है। बाद में जो जमात ने मुनासिब समझा कि मियाँ साहब से इत्तेहाद कर लिया जाए, उन्होंने उस वक़्त इत्तेहाद कर लिया। उससे पहले उन्होंने मुनासिब समझा कि अपने बम धमाके में मियाँ साहब को नाम लिया जाए, उन्होंने नाम ले लिया। ये वक़्त-वक़्त की बात, हम इस बहस में पड़ते ही नहीं हैं। तो जो काज़ी अब्दुल कदीर खामोश साहब का जलसागाह में आना और फिर चले जाना, जिसे कहा गया कि बड़ा ये पूरा श्राद्ध मामला था, ये बिल्कुल भी पूरा श्राद्ध नहीं था। मैंने इससे कुछ साल पहले फ़ेसबुक पे उस जलसे की सारी रुदात लिखी है। इंशाअल्लाह जल्द ही अब छाप दूँगा। उसमें मैंने ये सारा किस्सा बयान किया है। काज़ी अब्दुल कदीर खामोश के मामू हाजी रहमतुल्लाह थे, वो उनके ससुर भी थे। अल्लामा शहीद के हाजी रहमतुल्लाह बड़े मोतमिद साथियों में से थे केपीके के। उस वक़्त सूबा सरहद था। सूबा सरहद में अल्लामा शहीद का हाजी रहमतुल्लाह साहब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और फिर उसके बाद काज़ी अब्दुल कदीर खामोश साहब का उनसे रिश्ता था। फिर अल्लामा साहब के वालिद साहब हाजी ज़हूर इलाही, उनका हाजी रहमतुल्लाह साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। यानी ये मुख्तलिफ जिहतें थी। अब हाजी रहमतुल्लाह मरहूम उन दिनों लाहौर में मेयो हॉस्पिटल में दाखिल थे, बीमार थे, एडमिट थे, ज़िंदगी मौत की कशमकश थी। काजी साहब की शादी हो चुकी हुई थी उस वक़्त हाजी साहब की तरफ। अब काज़ी अब्दुल कदीर खामोश सगे मामू और अपने ससुर को छोड़ के जलसे में आ रहे हैं और हाजी साहब के जो बच्चे थे, उनके साथ जो उनके
अटेंडेंट थे, वो लोग पेशावर से आए हुए थे और लाहौर एमयू कॉलेज के पास उन दिनों एक आमिर होटल होता था, वहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। यानी मैं इतनी छोटी-छोटी बात आपको बता रहा हूँ, ताकि कल को ये बातें वाज़ेह और नुमायाँ और तारीख का हिस्सा बन जाए। तो वो लोग आमिर होटल में रुके हुए थे। हाजी साहब मेयो हॉस्पिटल में दाखिल थे। काज़ी अब्दुल कदीर खामोश जलसागाह में आए हुए थे। मोबाइल का दौर नहीं था। किसी ज़रिए काज़ी साहब को इत्तला मिली कि हाजी साहब की तबीयत ख़राब है, ज़रा हॉस्पिटल चक्कर लगा लें। काज़ी साहब वो जो कुर्सी हम लगा रहे थे, स्टेज तैयार कर रहे थे, जलसागाह का मामला देखा जा रहा था, वो भी साथ-साथ देख रहे थे। हम जूनियर थे, वो सीनियर थे, तो बता रहे थे कैसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इंतज़ामात में शरीक थे। वो कहने लगे मैं ज़रा यार हॉस्पिटल का चक्कर लगाऊँ, मामा जी को देखूँ और फिर मैं आ रहा हूँ। ये कह के वो चली गए हॉस्पिटल। अब खुदा की करनी ये हुई कि हाजी रहमतुल्लाह साहब की वफ़ात हो गई। हम जलसागाह में मसरूफ़ है, जलसे में मसरूफ़, कारी साहब नहीं आए। हमें शायद ख़्याल भी नहीं आया कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन जिनको ख़्याल आना था वो बाद में उनको ख़्याल आ गया कि वो क्यों नहीं आए। अब वो अपने मामा जी की तदफ़ीन में मसरूफ़ है, उनकी वफ़ात हो गई है, हॉस्पिटल गए हैं। अब जो उनके घर में तो उनका बुज़ुर्ग फ़ौत हुआ है, वहाँ पे तो एक कोहराम की कैफ़ियत थी, एक गम की कैफ़ियत थी। अब वो लोग उसमें मसरूफ़ हो गए और काज़ी साहब ने इस बीच में देखिए उन्होंने अल्लामा शहीद को इत्तला कर दी कि जी इस तरह मामू जी फ़ौत हो गए हैं। अल्लामा शहीद अभी हमारे जलसे में नहीं आए। काज़ी साहब ने फ़ोन किया शादमान उनके घर और इत्तला की कि आप इस तरह मामू जी की वफ़ात हुई है और अल्लामा शहीद कहने लगे कि कल रात जलसा है, जलसे से फ़ारिग होने के बाद रात टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सुबह तुमने ये टाइम रखा है जनाज़े का और मैं खुद आके जनाज़ा पढ़ाऊँगा। जबकि याद रखें अल्लामा शहीद अमूमन जनाज़ा वगैरह नहीं पढ़ाते थे, कम पढ़ाते, ना होने के बराबर। लेकिन हाजी रहमतुल्लाह साहब से उनका इतना गहरा ताल्लुक था कि वो हाजी साहब को काज़ी साहब को कह रहे हैं कि तुम अब जलसे में ना आओ, अपने देखो मामू जी की मैयत लेके जाने का इंतज़ाम करो और मैयत जानी थी गुजरात है, काज़ी साहब का जो गाँव था वहाँ पे जानी थी। तुम मैयत गाँव लेके जाओ और पहुँचो वहाँ पे, सुबह मैं आऊँगा और मैंने खुद जनाज़ा पढ़ाना है। ये प्रोग्राम बन रहा है। बहुत यार दोस्तों ने कह दिया कि पता नहीं वो क्यों नहीं आए, वो वहाँ से चले गए हैं, उनको चेक किया जाए। यानी कि आपके नज़दीक सरासर ये काज़ी साहब के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम में मुलव्वस किया जा रहा। बहुत बड़ा झूठ, हाँ। बहुत बड़ा झूठ, बहुत ही बड़ा झूठ। अगर काज़ी अब्दुल कदीर खामोश साहब उस दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक ना होते, तो ये झूठ कभी भी ना